Hello dear student, welcome you again in this video. I am Toy sir. Guys, in this video we are going to learn about the Ohm's law. गाइस इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम कौन थे। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और साथ ही एक मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म हुआ था 1787 में और इनका डेथ हुआ था 1854 में। गाइस इन्होंने करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन दिया है, जिसके कारण से आज इलेक्ट्रिसिटी में इतना डेवलपमेंट हो पाया है। गैस चलिए देखते हैं ये अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज किए थे। ये आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यानी बैटरी, और यहाँ पर इन्होंने सीरीज में एक एमीटर जोड़ा है जिसके द्वारा हम करंट के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपका रेसिस्टेंस है और इसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर को ऐड किया है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्लोज स्विच है यानी ये स्विच ऑन है। और ये हमारे डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। इसी वीडियो में इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल इसके इस तरह से यूज़ किया जाता है कि ये रेजिस्टेंस के वैल्यू को कंट्रोल करता है और इनके ये वायर को स्लाइडिंग करने से हम यहाँ पर करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रीड को डिफरेंट तरीका से रीड कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम लोग। गाइस इस डायग्राम के द्वारा आप देखिए जो ये रेजिस्टेंस जो स्लाइड हो रहा है ये आपका रियोस्टेट है और हमने इस ग्राफ में एक लाइन सेगमेंट ले लिया इसके बीचों बीच। गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अगर हम स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, तो रियोस्टेट को इस तरह से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस घट रहा है और ऐसे आगे की ओर ले जाने पर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो गाइस देखिए कि आप अगर इसके हम स्लाइडिंग से ग्राफ में कुछ चेंजिंग देख पा रहे हैं। ये चेंजिंग किस बता रहा है कि किस तरह से करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे में रिलेशन रखता है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर जिस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट का मान घट रहा है और जिस तरह से रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट का मान बढ़ता है। तो इससे अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि करंट का मान डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, कि रेजिस्टेंस के बढ़ने पर करंट का मान घटता है और रेजिस्टेंस के घटने पर करंट का मान बढ़ता है। और इस तरह से देखिए कि हर एक कंडीशन में करंट और वोल्ट एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गाइस। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये पाया कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है गाइस, इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। गाइस Ohm's law, he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the temperature remain constant। ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी Ohm's law फॉलो होगा। और आपको ये याद रखिए कि Ohm's law का जो ये हमेशा जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें हर एलिमेंट जितने होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ से एक फार्मूला डिराइव कर लिया, V = IR, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के और R है आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट होता है ओम और करंट I करंट है, इसका यूनिट एम्पियर जो आपने पहले ही पढ़ चुका है, और V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका यूनिट होता है वोल्ट। और जो मैंने बात अभी आपको बताया तो वो यहाँ पर देखिए कि नीचे में इसमें लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट इन अ सर्किट ओबेज ओम्स लॉ, यानी सर्किट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ इमेज रखा गया है, इस इमेज को पहचानिए कि ये कौन सा इमेज है। गाइस ये इमेज है आपका रेसिस्टेंस का, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात आते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। यहाँ पे देखिए इस इमेज में आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसे हम लोग अभी ने इलेक्ट्रिक डायग्राम में इस कंपोनेंट का यूज़ किया था। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस किससे कहते हैं? रेजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R एंड सिंबल इज लाइकवाइज। गाइस रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडक्टर का प्रॉपर्टी होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोकते हैं। ठीक एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि आप एक नैरो स्ट्रीट में जाते हो, वहाँ पर नैरो स्ट्रीट में अगर ढेर सारे लोग हैं यानी क्राउड ऑफ पीपल है तो वहाँ पे आपको उस गली को पास करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। तो क्यों लग जा रही है? क्योंकि आपको भीड़ में जब आप जा रहे होते हैं तो आपके वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वो आपको आगे उस गली से निकलने में रुकावट पैदा करती है, और इसी रुकावट को मान लीजिए कि वो भीड़ आपके लिए रेजिस्टेंस है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उनके रुकावट को पैदा करते हैं, कुछ अनवांटेड पार्टिकल होते हैं मौजूद, जिस कारण से उसमें वो करंट के फ्लो को रोकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रेजिस्टेंस। यानी आप समझ आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है?
ऐसा एलिमेंट है जो करंट को फ्लो को अपोज करते हैं, यानी रुकावट डालते हैं। गाइस हम लोग रेजिस्टेंस में हम लोग कई तरह के कलर कोड देखते हैं। ये जो कलर है ये एक कोडिंग को बताता है, यानी कि ये डिफरेंट कलर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू को डिटरमाइन करता है, जो आगे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ फाइंड वेयर इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड। आपको बताना है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक सर्किट रखा गया है, जो आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में आप इसे ढूंढ सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस जगह पर भी रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। रेजिस्टेंस का यूज़ हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन पार्ट होते हैं और ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गाइस अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायग्राम में या ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि रिओस्टेट का यूज़ हुआ था वहाँ पे। वो रिओस्टेट होता क्या है आज हम लोग समझते हैं। रिओस्टेट को हम लोग इस तरह से सिंबॉलिक वे में दिखा सकते हैं और इसके बारे में कहते हैं कि सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट अ कंपोनेंट इज यूज इज कॉल्ड रिओस्टेट दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय RH। गाइस रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं रिओस्टेट के सहायता से, और ये बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए, जिसे हम लोग RH से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इट अ कंडक्टर हैज़ लेस रेसिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें कि रेसिस्टेंस कम होती है तो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे बताइए कि रिओस्टेट कहाँ पर यूज़ हो रहा है गाइज। यस, यहाँ पर रिओस्टेट इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कंडक्टर के रेजिस्टेंस किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं। गाइस जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है ये बातों पे डिपेंड करती है कि वो किन मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करती है कि अगर जितने डिफरेंट तरह के आप कंडक्टर लेते हैं उसमें अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होती है। जैसे कि एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कॉपर में एल्युमिनियम से रेजिस्टेंस कम पाई जाती हैं और सिल्वर में कॉपर से भी कम पाई जाती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो लेकिन हम लोग घर में कॉपर यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और सेकेंड देखिए कि कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करती है। कंडक्टर का लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और कंडक्टर का लेंथ घटने से उसका रेजिस्टेंस घटेगी। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस घट जाएगी। और उसके बाद डिपेंड करते हैं आपके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटती है। इस तरह से आप ये देख जानिए कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड इज ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड लास्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ के और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के। इस तरह से हमारे पास फार्मूला जो बन जाती है वो होती है आपको R इज इक्वल टू रो N2L अपॉन A। ये आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गई गाइस, इज वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और रो, ये से हम लोग रो कहते हैं इस सिंबल को। रो आपका एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होते हैं और A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।